अंजनशलाकैर्मृतमेना तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अपन पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद और अध्याय 12। और 12वें अध्याय में हमने कल देखा था बहुत ही अति सुंदर श्लोक, 10वां श्लोक। भवद्विदा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदावृता। तो बहुत ही भक्तों की महिमा के बारे में, भक्त कितने महत्वपूर्ण हैं। भक्ति जो तीर्थ यात्रा है, असली तीर्थ यात्रा है, वो भगवान के भक्तों के चरणों में ही है वास्तव में। तो युधिष्ठिर महाराज विदुर को बोल रहे हैं, विदुर से बोल रहे हैं, आप तीर्थ तीर्थ जाके जगह जगह जाके तीर्थों का भ्रमण किए, तीर्थ जाकर आए हैं, लेकिन आप के चरणों में सारे तीर्थ है जी। भगवत विधा, आपके जैसे भागवतः, जो भागवत है, भगवान के भक्त है, महाभागवत तीर्थ भूता स्वयं विभो, हे विभु, हे हम बहुत छोटे हैं, आप बहुत महान है, हे विभु आप स्वयं ही तो तीर्थ है, तीर्थ भूता, तीर्थ बन के बैठे आप, खुद ही साक्षात तीर्थ है आप। तीर्थे कुर्वन्ते तीर्थानि, अरे आप तो तीर्थों को भी तीर्थ बनाते हैं। जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो महाभागवत होते हैं, वो भगवान के जो तीर्थ है, वो तीर्थों को भी पवित्र करते हैं। गंगा नदी में जाके गंगा नदी को पवित्र करते हैं, अपने पाप नहीं धुलते हैं। क्यों? महाभागवत है भगवान के शुद्ध भक्त, गंगा नदी भी उनसे पवित्र होती है। कई जगह ये वर्णन आता है इस प्रकार से। और भगवान के भक्त स्वंतस्तेन कदा भृता, अपने हृदय में स्थित भगवान, भगवान के माध्यम से। क्यों? भगवान के शुद्ध भक्त जहाँ भी जाते हैं, भगवान जागृत होते हैं। हमारे अंदर दोनों ही है, आसुरी और देवी प्रकृति दोनों ही है। हमारे अंदर देवता भी बैठे हैं, भगवान भी बैठे हैं, और राक्षस भी बैठे हैं, रजोगुण तमोगुण इस प्रकार से। तो हमारे अंदर एक अच्छा कुत्ता भी है, एक बुरा कुत्ता भी है, देवी तथा आसुरी संपदा, भगवत गीता में भगवान बताते हैं। अब जैसे कुत्ते को भोजन देंगे, पोषण देंगे, वो कुत्ता मजबूत हो जाएगा, स्ट्रोंग हो जाएगा। जैसे हमारा संग ऐसा है, गलत लोगों के साथ ही रहते हैं हम फालतू की ही बातें करते हैं, भगवान की बात ही नहीं करते। और इसकी चुगली उसकी चुगली करना, बैक बाइटिंग करना एकदम नेगेटिव सोचना, बुराई बुराई करना, इस प्रकार से जब हम करते हैं, तो हमारा मन भी दूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, कोए जैसे लोग हो जाते हैं हम। हाँ। और दूसरे जो हंस जैसे लोग होते हैं, वो हमेशा भगवान का ही बारे में चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, चर्चा करते हैं, भगवान को खुश कैसे करें। तो हमारा संग कैसा है, कैसे हमारे अंदर जो दोनों ही, जो अच्छा और बेकार, मान लीजिए एक सफेद कुत्ता है, एक काला कुत्ता है। काला कुत्ता मतलब सारी बुराई। तो काले कुत्ते को हम भोजन खिलाएंगे भैया, उसको हम अच्छा खाना देंगे, पोषण देंगे, सब देंगे, तो वो मोटा हो जाएगा, हष्ट पुष्ट हो जाएगा। और फिर बुराई बढ़ेगी, वो सारे गलत काम करेंगे हम। और अच्छे कुत्ते को खाना देंगे तो वो मजबूत होगा। तो इसी तरह हमारे अंदर अच्छे गुण और बेकार गुण दोनों ही है, दोनों ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम दूध के धुले रहते हैं कि कोई बुराई नहीं है हमारे अंदर, तो हम तो एकदम शुद्ध भगत हैं जी, हमारे अंदर थोड़ी कोई कमी है। तो ऐसा नहीं है, सबके अंदर ही होती है। और जिस गुण पे हम काम करते हैं वो गुण, है ना, दैवीय गुण विकसित करने का प्रयास करेंगे तो वो हो जाएगा, अच्छे गुण आ जाएंगे। बेकार गुण विकसित करने, बेकार लोगों के साथ रहेंगे, बेकार ही चिंतन करेंगे, इस प्रकार से रहेंगे, तो वही चीजें हमारे अंदर आ जाएंगी धीरे धीरे। तो लेकिन भगवान के भक्त भगवान का हमेशा चिंतन करते हैं, इस कारण वो तीर्थ साथ में लेके चलते हैं, धाम साथ में है। हम भगवान के भक्त, वहां धाम है, ये धाम ही है एक तरीके से, इस प्रकार से। तो इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं, महत्वपूर्ण श्लोक है। नहीं पढ़ा था इसका तात्पर्य, कल पढ़ा था हमने।
हाँ, तो इसके आगे वाला श्लोक पढ़ते हैं अपन। पढ़िए मोहित। अच्छा, राठौड़ प्रभु जी ज्वाइन कर लिए। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अपि न सुहृदस्तात् बान्धवा कृष्णदेवताः दृष्ट्वा श्रुत्वा वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते। हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभचिंतक हैं, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा। वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना। तो देखिए युधिष्ठिर महाराज कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अरे वो तो भगवान के महान भक्त है, ऐसे थोड़ी पूछना चाहिए कि सब ठीक ठाक तो है, कि सब भौतिक चीजों के बारे में क्या पूछना है, ऐसा नहीं। युधिष्ठिर महाराज भी पूछ रहे हैं कि वहां पे जो सब रह रहे हैं वो सब ठीक ठाक तो है ना। भगवान की सेवा में तत्पर है, ये दुवंशी है, सब ठीक ठाक तो नहीं, क्यों वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो सब भौतिक नहीं, वो आध्यात्मिक है। जो भी भगवान से संबंधित जो भी व्यक्ति होता है, जब भगवान का भक्त बन जाता है, तो उससे संबंधित जो भी कार्य करता है सब आध्यात्मिक हो जाता है वो। जैसे कोई घर परिवार में कोई भक्त बन गया, तो घर परिवार में यदि भक्त है, भक्त लोग हैं, तो उस घर की उस परिवार की सेवा करना ही तो भगवान की सेवा है। क्यों, परिवार के सारे जन तो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो फिर वो भौतिक नहीं होता है, अरे मैं तो घर में कहाँ फंस गया, अरे घर में तो सब भौतिक है, ऐसा नहीं। भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक ही होता है। हम्म। क्यों, क्योंकि वो सब भक्त लोग हो गए ना इस प्रकार से। तो इस प्रकार से पूछना, इसे पूछना चाहिए ना, कि सब ठीक है ना, ये सामान्य शिष्टाचार है, कोई आगे की बात नहीं है। कि कोई व्यक्ति आता है, उनसे सकुशल पूछना, क्या सब ठीक तो है घर पे, आप तो ठीक है। जैसे श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज थे, वो वैष्णव सदाचार के लिए जाने जाते थे पूरे इस्कॉन जगत में, जो अपना उज्जैन का मंदिर बनवाए। तो जब भी कोई भक्त लोग आते थे, गेस्ट आते थे, उनका स्टैंडर्ड इतना हाई था, इतना ऊंचा स्तर था वो अतिथि सेवा करने का, कि कोई गेस्ट आ रहे हैं मंदिर में, तो उनके लिए स्टेशन पे गाड़ी जाएगी उनको लेने के लिए, वो गाड़ी से आते थे पहले लोग। तो स्टार्टिंग में इतना स्टैंडर्ड था जब गुरु महाराज यहाँ पे थे। जो गेस्ट आते थे, अतिथि जो भी आते थे मंदिर में, बोले अतिथि है ये, भगवान के राधा मदन मोहन जी के मतलब अतिथि गेस्ट हैं। तो उनके लिए गाड़ी जाती थी, गाड़ी से आते थे लोग। सुबह सुबह मंगल आरती 4 साढ़े 4 बजे आना। आसपास की माता जी दूर से रोड पे अकेले आ रही है, तो फिर गुरु महाराज ने देखा, तो इतनी सुबह इतनी रोड पे अकेले आ रही है इस प्रकार से, तो गुरु महाराज उनके लिए गाड़ी भेजते थे मंगल आरती आने के लिए। हैं? तो शुरू शुरू में इस प्रकार से कितना ऊंचा स्तर था, मतलब भक्तों का सेवा करने का इस प्रकार से। तो इस प्रकार से पूछा कि सब कुछ सुखपूर्वक है ना। तो सुखपूर्वक होंगे तो ही भक्ति करेंगे ना, तो उसी में विचार चलता रहेगा, क्योंकि तो चेतना का ऊंचा उतना ऊंचा स्तर तो है नहीं हमारा, कि हमारे घर में कुछ हम सकुशल नहीं हो, जीवन में उथल पुथल मची है और फिर भी हम भक्ति करें, इतने इतने एडवांस तो हुए नहीं हम। तो इस प्रकार से जो साथ वालों को पूछना, उनको मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना भक्ति करने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबको ही संघर्ष कर रहे हैं भौतिक जगत में, लेकिन साथ उनसे अच्छा संबंध रखना, उनसे पूछना भक्ति सब ठीक तो चल रही है ना, माला हो तो रही है ना, क्या समस्या है आपको, है ये समस्या में कैसे मैं आपके हेल्प कर सकता हूँ, सहायता कर सकता हूँ, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो युधिष्ठिर महाराज है वो भी विदुर जी से पूछ रहे हैं कि चाचा जी सब ठीक है ना, आप द्वारका गए थे, द्वारका में सब ठीक तो है। तो इस प्रकार से। तो हम्म। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस तरह पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया, जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं कही। हम्म। तो विदुर जी को तो पता था कि ऐसा श्राप मिल गया उनको, यदुवंश का विनाश होगा, लेकिन वो बात नहीं कही ना। सब बात कहो, लेकिन हर बात नहीं कहनी होती है, हर बात हर व्यक्ति को नहीं बतानी होती है, हैं? और कोई भी बात कहना है तो उसको बताने का तरीका होता है, सही समय पर बताएं, सही व्यक्ति को बताएं, और सही काल समय परिस्थिति सब देखना होता है।
है ना। स्थान क्या है, का समय क्या है, परिस्थिति क्या है, वो सब देख के बोलना चाहिए। नहीं जी, नहीं जी, हम तो सत्यवाद बोलते हैं जी, हम तो सत्यवादी हैं, कड़क बोलते हैं हम तो एकदम। सत्य चुभे तो क्या करें, सत्य तो कड़वा होता है, लेकिन हम तो बोल देते हैं, मुंह फटा आदमी है। फिर भी हमको प्रयास करना चाहिए कि कहाँ क्या बात कैसे को बोलनी है। पहले से कोई व्यक्ति इतना परेशान है, उसको हम जाके ऐसे बोलेंगे तो एकदम से झटका लग जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा उसको, है। एकदम शांत हो जाए, एक बार बैठ जाए, स्थिर हो जाए, उसके बाद में बतानी चाहिए कोई गलत न्यूज़ देना हो तो। देखो सब ठीक है, लेकिन एक थोड़ा सा वो थोड़ा बीमार हो गए थे, किसी थोड़ा ज्यादा ही सीरियस हो गए। अब कोई मर गया, कोई चला गया, तो फिर ऐसे सीधा नहीं बोल देना चाहिए कि अरे वो तो मर गया, तो अगला व्यक्ति तो हार्ट अटैक आ जाएगा, क्यों, बहुत प्रेम है ना। वो व्यक्ति चला गया तो उसको बताने का भी तरीका होता है। अब वो पहले से बहुत दुखी है तो उसको कुछ समय के लिए मत बताओ, अब ज्यादा ही वो हो जाएगा तो। अब पता चले कि बताना ही पड़ेगा, तो कुछ समय के लिए थोड़ा शांत करके एकदम, फिर इस प्रकार से हम बता सकते हैं उनको। तो इस प्रकार से उन्होंने यदुवंश के विनाश की बात नहीं बताई, बोले यदुवंशी सभी बहुत बढ़िया है, द्वारका बहुत अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया है। तो इस प्रकार से जो अच्छी न्यूज है वो दी उन्होंने। तो पहले से व्यक्ति भौतिक जगत में इतना दुखी है, गलत न्यूज क्यों दे। दे तो किस इस प्रकार से देना चाहिए कि जैसे छोटे बच्चे को जब गोली दवाई खिलानी होती है ना, तो वो शुगर कैंडी के अंदर या पतासे के अंदर इस प्रकार से उसको दबा के उसको खिला देते हैं, वो खा लेते हैं, अच्छा टेस्ट लगता है उसको। बीच में थोड़ा थोड़ा कड़वा था तो सीधा देंगे उसको जो कड़वी दवाई तो छोटा बच्चा खाएगा नहीं, छोटा बच्चा कड़वी दवाई नहीं खाएगा सीधा देंगे तो। लेकिन शुगर कैंडी के साथ, किसी मीठी चीज के साथ मिला के दे देंगे तो खा लेगा। तो इस प्रकार से किसी को करेक्शन देना है, किसी को भक्ति के बारे में बताना है, इंद्रिय तृप्ति मत करो, सेवा करो, ये करो, तो उसको झटका लगता है, ये क्या बोल रहे हैं हमेशा ही, सेवा करो, ये करो, वो करो। तो उसको पहले बताओ कि हाँ देखो बहुत अच्छा कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया है। इसके साथ थोड़ा सा ये भी करेंगे ना, देखो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं वो, बिना प्याज लहसुन के बना के आप देखो, भगवान को थोड़ा भोग लगाएंगे ना, तो और भी अच्छा होगा, और भी उसका टेस्ट बढ़ जाएगा तो इस प्रकार से हमको भी प्रचार करना इस प्रकार से करना चाहिए। हर बात, हर हर व्यक्ति को हर बात बताने की जरूरत नहीं, है ना। हर परिस्थिति में उसकी परिस्थिति देखनी चाहिए, कब बतानी है बात, कौन सा समय ठीक है, और किस व्यक्ति को बतानी है। हर व्यक्ति को हर चीज बताने से कुछ फायदा भी नहीं होता है इस प्रकार से। तो सब कुछ बताया उन्होंने, लेकिन यदुकुल का क्षय होने वाला है वो वाली बात नहीं बताई अभी। नहीं तो युधिष्ठिर महाराज को और गहरा आघात लगता है उस बात से, वो दुखी हो जाते इस प्रकार से। नन्वप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयमुपस्थितं नावेदयत सकृणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, अतएव उन्होंने इस अप्रिय तथा असह्य घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती है। हम्म। तो आपदाओं को हम इनविटेशन नहीं देते, आमंत्रण नहीं देते कि आपदाएं आ जाए, हमारे जीवन में दुख आ जाए, अपने आप आती है तो सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, असत्यम सत्यम अप्रियम न बुरियात, इस तरीके से आते हैं। वह सत्य है लेकिन अप्रिय है तो उसको नहीं बोलना चाहिए नीति शास्त्रों के अनुसार। हम्म। लेकिन कभी कभी गुरु बोल सकते हैं अपने शिष्यों को, कुछ कुछ परिस्थितियों में बोला जा सकता है, ऐसे भगवत गीता में प्रभुपाद जी लिखते हैं। हालांकि इसमें तो वही बताए, तात्पर्य इसका पढ़ लेते हैं छोटा सा ही। नीति शास्त्र के अनुसार ऐसा अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए जिससे अन्यों को कष्ट हो। विपदा सदैव प्रकृति के नियमानुसार स्वतः आती है, अतएव इसका प्रचार करते हुए इसे अधिक उभारना नहीं चाहिए। विदुर जैसे दयावान व्यक्ति के लिए विशेष रूप से प्रिय पांडवों के साथ व्यवहार करते हुए यदुवंश के विनाश जैसी अप्रिय घटना को उद्घाटित करना प्राय असंभव था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हम्म। तो जब अंधेरा हो, अंधकार हो, तो ऐसे प्रचार करने से, देखो जी बहुत अंधेरा है, बहुत अंधकार है जी, बहुत बुराइयां है जी, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है जी, बहुत हिंसा हो रही है, बहुत रेप केसेस हो रहे हैं, ऐसे हो हल्ला करने से, बाहर जाने से थोड़ी समस्या का समाधान होता है। हाँ, समाधान क्या है, हरि नाम संकीर्तन कीजिए बाहर, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। तो इस प्रकार से जाके हरि नाम संकीर्तन करेंगे, भगवान का, भगवान के बारे में बताएंगे, प्रचार करेंगे, गीता भागवत का प्रचार करेंगे, तो अपने आप बुराई नष्ट हो जाएगी। देखा ना, बहुत सारे संस्थाएं इस प्रकार से प्रचार करते हैं, कलयुग है, बहुत बुराई है, ये है वो है। तो उस पे, बुराई पे फोकस करने से बुराई हमारे माइंड में ज्यादा बढ़ती है। अच्छाई पे फोकस करेंगे, बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी। बोले कमरे में बहुत अंधेरा है, अंधेरा है, इस प्रकार से हम करेंगे तो अंधेरा थोड़ी मिट जाएगा। लाइट जलाइए ना, अंधेरा अपने आप मिट जाएगा। इस प्रकार से आपदाओं पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। उसका समाधान क्या है, उस पर फोकस करना है। इसी कारण हम हरि नाम पे ज्यादा फोकस करते हैं। हरि नाम करेंगे, अपना सारी समस्या चली जाएगी। उसकी चेतना का स्तर उतना बढ़ जाएगा कि विपदा भी उसको विपदा की तरह नहीं लगेगी। ऐसा समस्या तो आती है, वो तो आएगी हमारे कर्म फलों के अनुसार, लेकिन उसको सहने की क्षमता मिल जाती है, चेतना का विकास हो जाता है अपना। कश्चित् कालमथावात्सित् कृतो देव तत्सुखम् भ्रातुर्ज्येष्ठ च श्रेयस्कृत् सर्वेषां सुखमावहन्। इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए, इस प्रकार अन्य सबों को सुख देने के लिए वहां पर रहते रहे। हम्म। अब वैसे तो धृतराष्ट्र एक नंबर के पापी व्यक्ति, उन्हीं के कारण पूरा महाभारत हुआ, सब कुछ हुआ। अंधे थे, वो आंखों से भी अंधे थे, और आध्यात्मिक रूप से भी अंधे थे। आसक्ति में अपने बेटे से आसक्ति में भी अंधे थे वो। तो वैसे तो कि क्या ही देखभाल करना उनके लिए, क्या ही रुकना, क्या ही समय देना, अपना भक्ति भजन करो। लेकिन फिर भी अपने बड़े भाई हैं तो भैया, भाई तो हैं, तो वो उनको सुधारने के लिए है। देखिए, पाप से घृणा करनी चाहिए, पापी से नहीं। ठीक है, उनके अंदर कुछ आसक्ति थी, इस प्रकार से था, पाप था, पाप करने की प्रवृत्ति थी, लेकिन वो भी एक जीवात्मा है, भगवान की ही संतान है। तो उनके, उन पर भी करुणा करने के लिए रुक गए, उनको भी ज्ञान देने के लिए, उनको भी इनलाइटन करने के लिए जो विदुर जी वहां पे रुक गए, कि धृतराष्ट्र को समझाएंगे, भैया सुधर जाओ तुम। अभी तक भीम तुमको ऐसे कुत्ते की तरह रोटी फेंके जाता है, मतलब तुम हो कैसे इंसान? बोले पहले जिनसे युद्ध किए, जिनमें सब कुछ हार गए, सारे तुम्हारे बेटे बेटे सब मारे गए, उन्हीं के घर में तुम रह रहे हो, एक पालतू कुत्ते की तरह। वो तो हालांकि तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं, मान सम्मान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छे से खाना पीना सब व्यवस्था कर रहे हैं, नहीं फिर भी तो तुम, शर्म नाम की चीज है कि नहीं है? जिनके साथ युद्ध करके जिनको तुम बनवाना ही चाहते हो, उन्हीं के पास में पालतू कुत्ते की तरह रह रहे हो। तुमको खाना दे के जाता है, तुम खाते रहते हो, हैं? उनको उम्र हो गई तुम्हारी 50 ऊर्ध्व वनम गच्छेत, वन जाना चाहिए, भगवान की तपस्या करना चाहिए, हैं? भगवान को प्राप्त करो, अभी क्यों आसक्ति में घर पे ही पड़े हो? तो इस प्रकार से प्रकाशित करने के लिए विदुर जी वहां पे रुके, धृतराष्ट्र के लिए। अबिभ्रद्भिर्मादण्डं यथा वदगकारिषु यावद्दधार शूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यम। मंडूक मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे, तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर अरिमा कार्य करते रहे। तो यमराज भी एक पोस्ट है। जब वो चले जाते तो दूसरे किसी को वहां पे उस पोस्ट पे बैठा देते हैं, जैसे प्रधानमंत्री चले गए, नहीं है तो दूसरे प्रधानमंत्री आ जाते हैं। तो मंडूक मुनि ने जब श्राप दिया तो यमराज भी आ गए, विदुर का शरीर लेके शूद्र के शरीर में आए, शूद्र के परिवार में जन्म लिए। तब तक वहां पे यमराज के पद पर कौन बैठे थे? अरियम्मा बैठे थे। क्योंकि वो राजा की रानी से उत्पन्न नहीं हुए थे, जो राजा की जो दासियां रहती है, दासी से उत्पन्न होते हैं शूद्र। इस कारण वो दासी पुत्र बोलते हैं उनको, विदुर को। तो लेकिन भक्ति के लिए कोई नियम कानून नहीं है, कि बा विप्र कि बा नैसी शूद्र के ने नाई। चैतन्य महाप्रभु भी साफ साफ बताए, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भक्ति सबके लिए है। भगवत गीता में भगवान बोले, स्त्री अपनी पाप योनयः, वैश्य शूद्र
स्त्रियों, ये सब पाप योनि भी क्यों ना हो, भले वैसे है, शूद्र है, स्त्री है, कोई भी है, भक्ति करने के लिए सबको सबको अधिकार है। और भक्ति करके सब सबसे उच्चतम स्तर तक आ सकती है। ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये तो सब नीचे का स्तर है, भौतिक वर्णाश्रम है, ये तो वर्ण और आश्रम है, भौतिक व्यवस्था है। हाँ। तो एक शास्त्रों में श्लोक आता है, चैतन्य महाप्रभु बोल देते हैं, न हम विप्रो न च नरवती, न मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न शूद्र, न वैश्य, न ब्रह्मचारी, न गृहस्थ, न वानप्रस्थ में सन्यासी, तो क्या हूँ मैं? अहम गोपी भर्तु पद कमल हो, दास दास दासानुदास। तो गोपियों के जो भ्रतु हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके दासों के दासों का दास हूँ मैं। ये हमारी असली स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति है। भौतिक जगत में दास होना मतलब नीचे, मतलब दास है, नौकर है ये तो, है ना, तो क्या ही पोस्ट है उसकी, क्या ही वैल्यू है। लेकिन भगवान आध्यात्मिक जगत में जितना दास, जितने ऊपर हमारे मालिक, उतना अच्छा है, उतना सुरक्षित हम। तो इस प्रकार से, वैसे भले ही शूद्र परिवार में जन्म हो, लेकिन वो भगवान के भक्त थे कोई, है ना। तो इस प्रकार से शूद्र होने से फर्क नहीं पड़ता, भक्त है तो हर कोई उनसे शिक्षा ले सकते हैं, इस प्रकार से। और वो तो ऐसे 12 महाजनों में से एक है, यमराज है, तो उनसे ज्यादा कौन ही जान सकता है भगवान को। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वां पौत्रं कुलन्धरं भ्रातृभिर्लोकपालाभिर्मुमुदे परया श्रिया। अपना राज्य वापस पाकर तथा एक ऐसे पौत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से, जो सारे के सारे कुशल प्रशासक थे, असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। तो युधिष्ठिर महाराज और पांडव कई सालों तक इस प्रकार शासन किए, और सारी सुख सुविधाएं, वास्तव में सारी सुख सुविधाएं भगवान के भक्तों के लिए है। तो भगवान के भक्तों को सुख सुविधा मिले तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो खुद के लिए नहीं सुख सुविधा उपयोग करते हैं, वो भगवान की सेवा में लगाते हैं उन सुख सुविधाओं को। तो उनको पता चला कि परीक्षित महाराज भी एक योग्य उत्तराधिकारी मिल गए हैं, तो इस प्रकार से निश्चिंत होके युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से शासन कर रहे थे। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां न दीहया अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः। जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते जाते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। बहुत ही प्रासंगिक है हमारे लिए, बताएं तो। हम घरेलू घर परिवार में चीजों में तो इतने उलझे रहते हैं, उन्हीं के विचारों में तो पूरे डूबे रहते हैं, मग्न रहते हैं। और काल पे सर पाके धीरे धीरे हमारी सारी उम्र खा जाता है, कितनी उम्र तो हमारी चली गई ऐसे ही, बिना भगवान का चिंतन किए हैं। तो इसका तात्पर्य भी देख लेते हैं। मैं अब सुखी हूं, अब सब कुछ ठीक ठीक है, मेरे पास बैंक में प्रचुर धन है, अब मैं अपने लड़कों को काफी जागीर दे सकता हूँ, अब मैं सफल हूँ। ये भिखारी सन्यासी ईश्वर पर आश्रित तो रहते हैं, किंतु वे मेरे सामने हाथ फैलाने आते हैं, अतः मैं परमेश्वर से भी बढ़कर हूँ। ये कुछ विचार हैं जो उन प्रमत्त आसक्त गृहस्थों के मन में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, जो शाश्वत काल के प्रति अंधे रहते हैं। हमारी आयु सीमित है और परम इच्छा से नियत किए गए काल के विपरीत इसे एक क्षण भी बढ़ा पाना संभव नहीं है। मनुष्यों के लिए ऐसा समय अत्यंत मूल्यवान है और इसे सतर्कता से बिताया जाना चाहिए, क्योंकि अदृश्य रूप से बीते एक क्षण को कठिन कमाई से संग्रह किए गए हजारों सोने के सिक्कों से भी बदला नहीं जा सकता। मानव जीवन का प्रत्येक क्षण अंततः जीवन की समस्याओं को हल करने के निमित्त अर्थात बारंबार जन्म मृत्यु एवं 84 लाख योनियों में भटकते रहने से छुटकारा पाने के लिए है। यह भौतिक शरीर जो जन्म तथा मृत्यु, रोग तथा बुढ़ापे से ग्रस्त होता रहता है, जीव के समस्त कष्टों की जड़ है, अन्यथा जीव तो शाश्वत है, न तो वह कभी जन्मता है न कभी मरता है। मूर्ख लोग इस समस्या को भूल जाते हैं, उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि जीवन की समस्याओं को किस तरह हल किया जाए। उल्टे वे क्षणिक पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं और उनकी समझ में यह नहीं आता कि शाश्वत समय अदृश्य
रूप से बीतता जा रहा है। उनकी सीमित आयु हर क्षण घटती जा रही है और जन्म मृत्यु एवं रोग तथा बुढ़ापे के चक्कर की सबसे बड़ी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है, ही भ्रम कहलाता है। यही भ्रम कहलाता है। यही भ्रम। आगे है और, किंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति जागरूक रहता है, उस पर यह भ्रम प्रभाव नहीं डाल सकता। युधिष्ठिर महाराज तथा उनके भाई पांडव सभी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते थे और उन्हें इस भौतिक जगत के मायावी सुख के प्रति तनिक भी आकर्षण न था। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, महाराज युधिष्ठिर भगवान मुकुंद मोक्षदाता भगवान की सेवा में अचल थे, अतः उन्हें स्वर्ग में उपलब्ध जीवन के सुख का भी आकर्षण न था, क्योंकि ब्रह्मलोक तक में उपलब्ध सुख क्षणिक तथा भ्रामक होता है। चूंकि जीव शाश्वत है, अतः भगवान के नित्य धाम पर व्योम में ही सुखी रह सकता है, जहां से बारंबार जन्म मृत्यु रोग तथा बुढ़ापे के इस भूभाग में कोई नहीं लौटता। अतः ऐसा कोई भी सुख या भ्रम ही है। अतः ऐसा कोई भी सुख या भौतिक सुविधा जो शाश्वत जीवन प्रदान नहीं कर सकती, शाश्वत जीव के लिए भ्रम ही है। जो इस तथ्य को समझ लेता है वह विद्वान है, और ऐसा विद्वान व्यक्ति ब्रह्म सुखम के नाम से विख्यात वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी भौतिक सुख का बलिदान कर सकता है। इस सुख के लिए वास्तविक योगी तक लालायित रहते हैं, और जिस तरह भूखा व्यक्ति भोजन के बिना अन्य समस्त सुख सुविधाओं से सुखी नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार जिसे आध्यात्मिक परम सुख की भूख है, उसे कितना ही भौतिक सुख क्यों न प्राप्त हो, किंतु इसकी यह भूख बुझती नहीं। अतएव इस श्लोक में वर्णित उपदेश को महाराज युधिष्ठिर पर या उनके भाइयों तथा माता पर लागू नहीं किया जा सकता। यह धृतराष्ट्र जैसे व्यक्तियों के लिए है, जिन्हें शिक्षा देने के लिए विदुर विशेष रूप से आए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कितना सुंदर तात्पर्य प्रभा जी ने दिया कि देखिए जी, हर कोई आध्यात्मिक सुख की तलाश में, हर कोई भूखा है सुख के लिए। लेकिन जब वो समझ जाता है, इस चीज को पहचान जाता है कि भौतिक सुख में कितना ही भोग कर लूं, ये मेरे को परम शांति नहीं दे सकता, ये वास्तविक सुख नहीं है, तो वही विद्वान है। ये ही समस्पर्शा भोगा दुख योनिह एवते आदि अंतवंत कौन्तेय न ते सुरमते बुद्ध। युक्ताहार विहार से कोई भी भौतिक सुख हम ज्यादा खाए करेंगे तो बीमारी हो जाएगी, कम भौतिक भोग कम करेंगे तो भी नहीं जी पाएंगे, है ना। सब जो आहार विहार, जो हमारा युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से युक्त स्वप्न होते, सब युक्त होना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए। हाँ, तो जितना जरूरी है बस उतना ही शरीर को रखने के लिए। हाँ, लेकिन जब तक आध्यात्मिक सुख नहीं मिलेगा तब तक आत्मा की प्यास नहीं बुझेगी। अब लोग बहुत कुछ बताए, प्रभा जी बता रहे हैं, भौतिक भोग की बलिदान दे देते हैं, भौतिक भोग को की आहुति दे देते हैं, जिनके लिए दूसरे लोग तरसते हैं। जैसे बहुत अच्छा बंगला, बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत अच्छी खाने पीने की व्यवस्था, बहुत अच्छी पत्नी, छोड़ देते हैं। भक्त लोग छोड़ देते हैं, योगी जन छोड़ देते हैं, है ना। आहार निद्रा भय मैथुन, जिनके लिए व्यक्ति जीता है उनको छोड़ देते हैं। क्यों? कुछ ना कुछ ऊंचा स्वाद उनको मिल रहा है, कोई ऊंची चीज मिलेगी तभी तो नीची चीज को छोड़ पाएगा ना। बोले मैं प्रमोशन हो गया, मैंने कंपनी से रेजिग्नेशन दे दिया, रिजाइन कर दिया मैंने कंपनी को। रिजाइन क्यों कर दिया भाई? कोई दूसरी कंपनी में जॉब लग गया, उसका ऊंचा पैकेज मिल गया, उसको ज्यादा हायर पैकेज मिल गया उसको। उसी प्रकार से कोई मूर्ख नहीं है, कोई योगी इतना मूर्ख नहीं होता कि वो भौतिक सुख को छोड़ छोड़ देगा और ऐसे घूमता रहे फालतू में। कुछ ना कुछ उसको आध्यात्मिक सुख मिल रहा है, इस कारण वो भौतिक सुख छोड़ पा रहा है। और वास्तव में वही आध्यात्मिक सुख जिसे ब्रह्म सुख बोलते हैं। ये भी बहुत अलग अलग सुख के भी अलग अलग स्तर होते हैं। हमारे भौतिक जगत में जो सुख होता है वो बहुत सबसे तुच्छ होता है, स्वर्ग का सुख उससे कई लाखों गुना बड़ा है। फिर ऊपर जाते धीरे धीरे सुख बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर ब्रह्म सुख आता है, फिर उससे भी ऊपर भगवत सुख होता है सबके ऊपर। हाँ, तो जो ब्रह्म सुख है उसके लिए योगी लोग भी लालायित रहते हैं उस सुख के लिए। हाँ, तो वो है असली सुख तो। जैसे कई मूर्ख लोग होते हैं, छोटी नकली चीज मिल जाती है, नकली सोना मिल जाता है, खुश हो जाते हैं, सोना है सोना है, अरे नकली सोना है वो, क्या क्या सोना है। तो उसी प्रकार से जो भौतिक जगत में सुख मिलता है, जो भोग हम करते हैं, वो धोखा है, भ्रम है वो। आदि अंत तक कौन ही है वो, उसकी शुरुआत है और उसका अंत भी है, टेम्परेरी है, थोड़े समय के लिए है वो सुख, सुख थोड़ी है वो। अ, तो इस प्रकार से वो जो भगवान के भक्त है, योगी जन है, वो समझ पाते हैं ये
कैसे भ्रम है ये, माया कैसे हमको यानी भटका रही है। इस छोटे क्षणिक सुख के लिए व्यक्ति कितना भागता है। तो लेकिन युधिष्ठिर महाराज पांडव तो भगवान के भक्त, वो तो इस क्षणिक भले ही वो राज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भौतिक भोग विलास में भारी रूप से दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमेशा भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भौतिक भोग उनको प्रभावित नहीं कर पा रहे इस प्रकार से। हाँ, तो यही बताया इसमें भी कि जो जो आसक्त गृहस्थ है वो इस प्रकार से सोचता है। जैसे आसुरी संपत्ति के संपदा के बारे में बताया ना, इदम अद्य मया लब्धम। हाँ, अस- फिर ये आज मैंने प्राप्त कर लिया है, वो भी मैं प्राप्त कर लूंगा। हाँ, असौ मया हत्ता है शत्रु, वो शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है, और दूसरे शत्रु को भी मार दूंगा मैं। ये इतना संपत्ति मेरा हो गया, और भी संपत्ति हो जाएगी मेरी। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, क्या समझते हो, मेरी क्या औकात है, तुम क्या जानते हो मेरे बारे में। मैं जागीर दे सकता हूँ, ये दे सकता हूँ, वो दे सकता हूँ। अरे ये साधु, ये भिखारी, भगवान पर आश्रित, हमारे सामने हाथ फैलाएंगे, प्रभु जी डोनेशन दे दो, दान दे दो, दान दे दो है। या वो आपसे आप पर कृपा करने के लिए वो आते हैं दान लेने के लिए। उनको कुछ वो आप पर निर्भर हो। आप आपसे भिक्षा मांगने के लिए साधु ब्रह्मचारी नहीं बने, सन्यासी नहीं बने हैं। आ, वो साधु बने हैं, ब्रह्मचारी बने हैं भगवान पर आश्रित होने के लिए। वो भगवान पर आश्रित होते हैं। वो आपको एक मौका दे रहे हैं भगवान की सेवा करने का। हाँ, तो कई बार ऐसा लगता है, जो ज्यादा पैसे वाले रहते हैं, पैसों का घमंड रहता है, कि ये लोग क्या है, आएंगे तो आते तो हमारे पास में भिखारी लोग ये सब। लेकिन हाँ, जो भक्त होते हैं वो भगवान पर आश्रित होने के लिए सब कुछ छोड़ते हैं, भिक्षा मांगने के लिए नहीं छोड़ते। वो भिक्षा के माध्यम से जो भौतिक भोग में जो आसक्त है लोग हैं, उनको मौका देते हैं भगवान से जुड़ने का इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो गृहस्थी जीवन में और इधर उधर की बातों में पूरा जिंदगी निकल जाता है, मेरा तेरा करने में ही पूरा जीवन निकल जाता है। और किस प्रकार से हमारा समय बीतता जा रहा है, धीरे धीरे उम्र बीतती जाती है ना, बुढ़ापा आ जाता है, झुर्री आ जाती है, सुंदरता चली जाती है। फिर जिस सुंदरता पे हम घमंड करते थे युवावस्था में, इतना सुंदर, इतना स्मार्ट हूं मैं, अब कोई पूछता भी नहीं उस व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को कितना पूछते हैं घर पे आकर। बहुत कम ही कोई संस्कार ज्यादा हो वहीं पे पूछते हैं। बूढ़ा पड़ा रहता है, अरे बूढ़ा बुढ़िया कहेंगे, बूढ़े पड़े रहे इधर है। कोई पानी पूछता ना कोई कुछ पूछता उसको, इस प्रकार से। तो बूढ़ा व्यक्ति की सेवा कोई नहीं करना चाहता इस प्रकार से, उसकी वैल्यू नहीं। पहले वो जिस चीज का अहंकार कर रहा था, मेरे पास ये शरीर है, युवा अवस्था है, इतना सुंदर हूँ, ये भी टेम्परेरी है, कुछ ही समय के लिए है। जवानी है, सुंदरता है, थोड़े समय में तो वही होना है, फिर झुर्रियाँ ही निकलनी है एकदम है, और सारी सुंदरता गायब होनी है। तो इस प्रकार से जब हम आगे का सोच पाते हैं, है ना, तो फिर क्या होता है, उसे हम प्लानिंग कर पाते हैं। जैसे जो बिजनेस बिजनेस जो लोग करते हैं ना, बढ़िया लोग जो होते हैं, वो तो आगे का सोच के चलते हैं, वो क्या करना है, क्या करना है, कैसे पैसा निकालना है, एक एक चीज के बारे में सोचते हैं, बहुत प्लानिंग करते हैं, तब वो बिजनेस चलता है उनका। तो ऐसा ही जो आध्यात्मिक बिजनेस है हमारा, भगवत भक्ति करना, वो तभी कर पाएंगे जब हमको पता रहेगा कि हाँ जवानी में कर लो, अभी उम्र है कर लो भक्ति, फिर तो कुछ नहीं होना जाना, बूढ़े हो जाएंगे तो। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हम दूर का सोच पाते हैं, और सोच पाते हैं कि ये जो भौतिक भोग है क्षणिक है, आदि अंत तक होते हैं, कुछ समय के लिए ही है, इसमें ज्यादा अ, आसक्त नहीं होना है। मतलब जैसे बोलते हैं कि मछली पकड़ना और गीला भी नहीं होना है, मतलब मछली को पकड़ना भी और गीला भी नहीं होना है, ऐसा है। भौतिक जगत में माया के साथ तो रह ही रहे हैं हम, हर जगह माया ही है, भगवान को छोड़ के जो भी चीज है। तो माया के साथ भी रहना है और फिर माया से प्रभावित भी नहीं होना है। मुश्किल है। भगवान का भक्तों के साथ रहते हैं, भगवान का माला जप करते रहते हैं, तो संभव है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो पांडव थे, युधिष्ठिर महाराज थे, वो इस प्रकार से शासन कर रहे थे। बाहर से लग रहा था कि भौतिकवादी व्यक्ति भौतिक भोग में व्यस्त है, लेकिन भीतर में पूरा वैराग्य था, भगवान का ही चिंतन कर रहे थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे इस प्रकार से। विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत राजन्निग राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। महात्मा विदुर यह सब जानते थे, अतः उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब न कीजिए, जरा देखे तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है।
हम्म। तो ये हमारी स्थिति है, तो इसका भी तात्पर्य पढ़ लेते हैं। क्रूर काल को किसी की परवाह नहीं रहती, चाहे वह धृतराष्ट्र हो या महाराज युधिष्ठिर ही क्यों न हो। अतएव बूढ़े धृतराष्ट्र को जो आध्यात्मिक उपदेश दिया गया, वह उनसे कम आयु वाले महाराज युधिष्ठिर पर भी लागू होता था। एक तरफ से राजमहल का प्रत्येक व्यक्ति राजा तथा उसके भाइयों तथा माता सहित विदुर के भाषणों को ध्यान से सुन रहा था, किंतु विदुर को ज्ञात था कि उनके उपदेश विशेषकर धृतराष्ट्र के ही निमित्त हैं, क्योंकि वे अत्यधिक भौतिकतावादी थे। राजन शब्द से धृतराष्ट्र को विशेष रूप से संबोधित किया गया है। धृतराष्ट्र अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे, अतएव नियमों के अनुसार उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन पर आरूढ़ होना था, किंतु जन्मांध होने के कारण वे अपने न्यायोचित अधिकार से अयोग्य मान लिए गए थे। वे इस शोकावस्था को भूल नहीं पाए, किंतु अपने छोटे भाई पांडु की मृत्यु के बाद यह निराशा कुछ कम हो गई। उनके छोटे भाई अपने पीछे कुछ अल्पवयस्क पुत्र छोड़ गए थे, अतएव धृतराष्ट्र उनके स्वाभाविक अभिभावक बन चुके थे। किंतु उनकी हार्दिक अभिलाषा यह थी कि वे असली राजा बने और अपना राज्य दुर्योधन आदि अपने पुत्रों को हस्तांतरित कर दें। इन राजसी महत्वाकांक्षाओं को लेकर धृतराष्ट्र राजा बनना चाह रहे थे, अतः वे अपने साले शकुनी की सलाह से सभी प्रकार के षड्यंत्र रच रहे थे। किंतु भगवान की इच्छा से सारी योजना असफल रही। वे अंतिम अवस्था में भी अपना सब कुछ, सारे लोग तथा अपना सारा धन खोकर भी राजा बने रहना चाहते थे, क्योंकि वे महाराज युधिष्ठिर के ताऊ जो थे। अपना कर्तव्य समझकर महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की राजसी प्रतिष्ठा को बनाए रखा और धृतराष्ट्र सुखपूर्वक राजा बने रहने अथवा महाराज युधिष्ठिर के राजसी ताऊ होने के भ्रम में अपने इने गिने दिन काट रहे थे। विदुर धृतराष्ट्र के छोटे कर्तव्यनिष्ठ स्नेही भाई एवं एक साधु पुरुष होने के कारण एक साधु पुरुष उन्हें रोग तथा बुढ़ापे की नींद से जगाना चाह रहे थे। अतएव उन्होंने व्यंग्य पूर्वक धृतराष्ट्र को राजन कहकर संबोधित किया, जबकि वास्तव में वे राजा थे नहीं। हर व्यक्ति सनातन काल का दास है, अतएव कोई भी इस भौतिक जगत में राजा नहीं हो सकता। राजा का अर्थ है वह जो आज्ञा दे सके। एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजा काल तथा ज्वार भाटा को आदेश देना चाहता था, किंतु काल तथा ज्वार भाटा ने उसकी आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया। अतएव इस भौतिक जगत में मनुष्य मिथ्या का राजा होता है और धृतराष्ट्र को विशेष रूप से उनके मिथ्या पद का तथा उन वास्तविक भयानक घटनाओं का जो उस समय घट चुकी थी स्मरण दिलाया जा रहा था। विदुर ने उनसे तुरंत ही इस अवस्था से बाहर निकल आने के लिए कहा, यदि वे तेजी से बढ़ने वाली इस भयावह परिस्थिति से बचना चाह रहे हों। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि महाराज युधिष्ठिर इस विकट संसार की भयावह परिस्थिति को से अवगत है और कालक्रम में वे स्वयं अपनी रक्षा कर सकेंगे, भले उस समय विदुर वहां उपस्थित न हो। हरे कृष्ण। हम्म। कितना अच्छा है तात्पर्य है। तो अ, अंग्रेज राजा मतलब है, बोले मैं राजा, मैं आदेश दूंगा, मैं कंट्रोल करूंगा जी, मैं ही तो कंट्रोलर राजा, मैं तो सबका एंजॉय, हर चीज का भोगता, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, तो मैं ही भगवान थोड़ी है। सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों को कंट्रोल करूंगा, मैं तो राजा, मैं तो ट्रम्प, सबको कंट्रोल करूंगा। भूल जाते हैं क्या कंट्रोल करेंगे, आपका शरीर कंट्रोल नहीं होता आपसे। नेचुरल कॉल्स जब आती है वो कॉल नहीं, वो कंट्रोल नहीं होती। पेट कंट्रोल नहीं होता हमसे हमारा, ज्यादा खा लेते तो क्या हम कंट्रोल करेंगे। ये जो राजा है वो एक, राजा बनना, अपने आप को स्वामी समझना एक मतलब भ्रम है। ये बर्बादी उतारे था तुम्हें। बोलते इंग्लिश में बोलते हैं टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। जो समय है और ज्वार भाटा है, किसी का इंतजार नहीं करता कब आएगा, समय बीता जा रहा है। जैसे पहले भी बताया प्रपाचन तात्पर्य में, आयुष्य कृष्णा एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। चाणक्य पंडित जी का जो श्लोक देखा था ना, हमारी आयु का एक क्षण भी स्वर्ण कोटि भी, करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये समय तो अभी निकल गया, निकल गया। लेकिन भगवान के समय में, भगवान की कथा सुनने में, भगवान के नाम जप करने में लग गया, मतलब वो इन्वेस्टमेंट हो गया। वो समय है ना, नष्ट नहीं हुआ, वो भगवान की सेवा में लग गया, वो परमानेंट हो गया वो समय। लेकिन जो भगवान की कथा में नहीं, ऐसे ही वो जो हमारा समय जा रहा है वो ऐसे ही वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है वो हमारा समय। लेकिन भगवान की सेवा में जो समय लग गया वो परमानेंट हो गया, वो वेस्ट नहीं हुआ हमारा समय। तो ये उनको बताने के लिए आए थे। ये
कि अभी राजा बन के बैठे हो राजन, तुम कितने मूर्ख आदमी हो, सब तुम्हारा मार दिया, बेटे बेटे सब मर गए, फिर भी अ, अभी तक किस मोह में जी रहे हो, किस भ्रम में जी रहे हो, जीव जागो, है ना। चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु गाते हैं ना, जीव जागो, है? गोरा चांद बोले, है कि किस प्रकार से जो काल रूपी जो अ, समय है, जो काल है, वो किस प्रकार से आपका समय पूरा जीवन नष्ट कर रहा है। जीव उठ जाओ, जीव जागो, है, सोल गेट अप। इस प्रकार से प्रभुपाद जी का बहुत अच्छा एक लेक्चर है इस पे, जीव जागो। तो इस प्रकार से बता रहे इसमें मिथ्या का राजा होता है और खासतौर से धृतराष्ट्र राजा है ही नहीं, अपने आप को राजा मान रहे। तो ये प्रबल आसक्ति है, ये भौतिक चीजों को लेके। तो ये पूरा इसमें वही बताया। क्रूर काल किसी की परवाह नहीं करता, भगवान भगवत गीता में बोले ना, हाँ, हम काल, हाँ, कालो अस्मि, काल क्षय कृत, काल रूपी, काल के साथ में हर चीज का क्षय कर देता हूँ। हर कालांतर में हर चीज का क्षय हो जाता है, हर चीज नष्ट हो जाती है इस प्रकार से। धृतराष्ट्र हो कि महाराज युधिष्ठिर हो, सबको नष्ट करता है इसमें। भगवत भक्त होता है वो, उसको नष्ट नहीं कर पाता है। क्यों? भक्ति करना मतलब समय के ऊपर है, वो समय परमानेंट इन्वेस्टमेंट हो गया इस प्रकार से, जीवन के साथ भी है वो, जीवन के बाद में भी वो काम आएगा ऐसा। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर तात्पर्य है। तो 7:45 हो गई, आज हम यही समाप्त करते हैं। इसके आगे हम कल करेंगे फिर दूसरी क्लास है मेरी। हरे जय कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। जय हरे ज्ञान। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा प्रभु सभी जी, को। दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु भैवच पतितानां बस पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो पतितानां नमो नमः। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। जय। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।